श्रीमान चौधरी मोहम्मद रमजान। जनाब चेयरमैन साहब, ना सेकंड ओके। चेयरमैन साहब, आज इस हाउस में अंडर डिस्कशन है मनरेगा प्रोग्राम, जिसका नाम आज बदल के नाम नहीं आता है राम जी राम हाँ जी राम जी, अब ये नाम रखा गया है। जी राम। पहले मैं ये बताऊंगा कि ये जो मनरेगा का प्रोग्राम है, ये 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस प्रोग्राम को लाया था और ये एक लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन स्कीम थी और ये रूरल एरियाज में लोगों को लाइवलीहुड और जॉब्स फराहम करती थी और ख़ासकर जो लोग इन डिस्ट्रिक्ट्स थे उनको भी लाइवलीहुड वक्त पर फराहम कर सकती थी। कोविड के ज़माने में जब सब कुछ बंद था, यही एक स्कीम थी जो इन रूरल एरियाज में लोगों को सस्टेन करती थी। इस स्कीम के तहत हर एक फैमिली को एक राइट था कि 100 डेज उसको मिलने चाहे टू अर्न देयर लाइवलीहुड। अब इस सरकार ने इस स्कीम को अक्सर बदल कर जी राम जी का नाम रखा है। मुझे नहीं लगता है कि इस स्कीम में कौन सी खामियां थी जिसकी वजह से इसको नाम बदल दिया गया है और कोई कंसल्टेशन स्टेट्स के साथ नहीं हो गई है और खासकर जो गरीब स्टेट्स हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत ही कमज़ोर है, खासकर मैं अपनी स्टेट की बात करूंगा जहां की मेन इकोनॉमी या तो टूरिज्म पर थी या एग्रीकल्चर सेक्टर पर। पहलगाम का वाक़ा हुआ तो टूरिज्म सेक्टर बैठ गया और अभी जो नेशनल हाईवे बंद हुई थी, हज़ारों की हमारी जो फ्रूट से लदी हुई ट्रकें एक महीने रास्ते में सड़ गई और ये दोनों सेक्टर करीबन 22% GDP का सस्टेन करती थी। ये सारा कुछ बैठ गया। अब इन गरीब स्टेट में ऐसी ही जैसी ये गरीब स्टेटें जो हैं वो कैसे ये 60-40 के आधार पर इसको सस्टेन करती है। मैं समझता हूँ ये अब आम गरीब इंसानों के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म है। इसमें ठेकेदारों की वाहवाह होगी, इसमें ब्यूरोक्रेट्स और अफसरों की वाहवाह होगी और गरीब किसान को इसमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ कि इस स्कीम से शायद ये लग रहा है कि गांधी जी के साथ इस गवर्नमेंट को बड़ा बैर है। यही इसी वजह से इसको तब्दील किया गया। वैसे इन हरी होती है ये गवर्नमेंट के जो नेशनल लीडर्स हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनका नाम चेंज करना। आज गांधी जी का किया और उससे पहले जब 2019 हुआ तो उस वक्त शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला जो रियासत के टॉलेस्ट लीडर, पिछले 100 साल में कोई लीडर नहीं पैदा हुआ है रियासत जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर उस जैसा, जिस आदमी ने लैंड टू टिलर करके करीबन 20 लाख एकड़ जमीन मुफ्त लोगों में तकसीम किए और न सिर्फ लोगों में दिए, बड़े बड़े लोगों से लेकर बल्कि गाँव में जाकर उनके नाम पर वो कागजात भी बनाए, रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए। उसका नाम भी ये अक्सर उन्होंने ख़त्म किया। ये 20 जनवरी को पुलिस मेडल उसके नाम पर लोगों को दिया जाता है, वो भी ख़त्म हो गया। फिर उसके बर्थडे के लिए हम पिछले इतने 75 साल से मनाते थे बर्थडे ऑन 5 सितंबर, वो भी ख़त्म किया गया, वो छुट्टी जो उस वक्त होती थी। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये बड़े बड़े लीडर्स जो हैं ये उनका नाम ख़त्म करने की कोशिश में है, जल्दी में है, दौड़ में है। इसीलिए इन्होंने आज महात्मा गांधी जो टॉलेस्ट लीडर हैं सारे मुल्क के, उसका नाम भी अब ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश के लिए एक बहुत ही बड़ी, देश के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म है। गांधी जी वॉज आल्सो ए टॉलेस्ट लीडर ऑफ दिस कंट्री और गांधी जी का नाम जो है इट इज सिनोनिमस विद द लिबर्टी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये गांधी जी के फॉलोअर जो हैं और जो उनका अहिंसा और का जो दर्स था उसके साथ एक बहुत ही बेइंसाफी है। अब मैं नहीं समझता हूं
کہ وکسٹ بھارت کا جو خواب یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے حال ہوگا جبکہ گاؤں کے مزدور کام کرنے والے ہی بیکار ہو جائے. کون بنانے والا ہے؟ گاؤں کے لوگ جو بنانے والا ہے. اور گاندھی جی کا نعرہ یہ تھا کہ مزدور جو ہے وہ فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے گورننس کا, نہ کہ سیکٹریٹ میں بادشاہ جو لوگ ہوتے ہیں یا بڑے بڑے بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں, یہ بڑے بڑے پولیٹیشین جو ہوتے ہیں کہ وہ ادھر سے لوگوں کو انصاف ملے. گاؤں جب مضبوط ہو جائے گی تبھی آپ کا مرکز بھی مضبوط ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں پر کہ یہ ایک بہت ہی زیادتی ہے, کیونکہ ایک تو اس میں اسٹیٹس کے ساتھ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے بیفور برنگنگ دس بل, اور اس میں جو ایک دو منٹ اس میں جو 60-40 کا جو ریشو ہے یہ غریب اسٹیٹس کے لیے بہت ہی ظلم ہے, اور غریب اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ پیسہ جو ہے یہ اسکیم اسی لیے بنائی گئی ہے کہ یہ اسکیم واپس پیسے سینٹر کو آئے تاکہ وہ اس میں اپنے پروگرام جو ہے ان کو چلائیں. میری گزارش یہ ہے کہ گاندھی جی کا نام تبدیل کرنے سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا, اور گاندھی جی کا جو نام ہے آپ اس کو ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے نہیں ختم کر سکتے ہیں. آپ کاغذوں اور فائلوں میں اس کو ختم کر سکتے ہیں, لیکن جو دلوں میں گاندھی جی کا نام ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. میری ایک گزارش ہوگی, لاسٹ میں یہاں پر بتاؤں گا. گاندھی جی ایک لاسٹ پوائنٹ, گاندھی جی اتنے عظیم لیڈر تھے. نیلسن منڈیلا خود کہتے تھے کہ میں انسپائر ہوا ہوں گاندھی جی کے فلسفے سے. وہ بھی ایک ٹالس لیڈر تھا اپنے ملک کا, جس نے اپنے ملک کے لوگوں کو آزادی دی, اور فلسفہ اسے حاصل کیا گاندھی جی سے. لیکن یہ سرکار, یہ جو سرکار ہے